यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। मैंने पूछा चिड़ियों से कैसे बना घोंसला। चिड़िया बोली कि भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी विद आर्ट यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आप लोगों के लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैं आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर क्लास करवाऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर की क्लास। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर की ओर और बात करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश की इंग्लिश, जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या दोस्तों? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? ग्लोबल और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल और ग्लोबल। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इंटरनेशनल और ग्लोबल लैंग्वेज है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज लैंग्वेज इट मींस भाषा। दोस्तों, भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या होता है? भाषा की आवश्यकता हम लोगों को क्यों होती है, आज हम जानेंगे। अकॉर्डिंग टू मी, भाषा इट मींस इट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा को हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट मींस यह एक संचार का माध्यम है, अर्थात भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने भाव और फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग भाषा बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? भाषा का हम लोग के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम लोग को भाषा नहीं आएगी तो हम किससे बात नहीं कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाएंगे, आपका व्यापार रुक जाएगा। अगर आपके पास भाषा नहीं है, इट मीन्स आप अपाहिज की तरह हैं और आपकी प्रगति रुक जाएगी। तो दोस्तों, हम लोग को भाषा सीखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हम इंग्लिश ग्रामर की ओर। जैसे कि मैंने बोला, इट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम समझते हैं दोस्तों लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज है तो लैंग्वेज आती कैसे है? तो लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं। लैंग्वेज का हम लोग यूज करते कैसे हैं? बोलकर। इट मींस साउंड। तो लैंग्वेज इट मींस साउंड। अब बात दोस्तों साउंड, साउंड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आइए दोस्तों, साउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग 26 लेटर्स से। 26 लेटर्स। साउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 26 लेटर्स से, और 26 लेटर्स को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट बोलते हैं। इट मींस वर्णमाला। वर्णमाला। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट क्या होता है? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों बोर्ड पर, कि अल्फाबेट को हम लोग बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स। अल्फाबेट हम लोग क्या बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं A to Z इज कॉल्ड अल्फाबेट। अब अल्फाबेट को हम लोग मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, आपका है वोवेल।
भावेल्स यानी कि भावेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, इसको हम लोग भावेल बोलते हैं। सेकेंड पार्ट बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स आपका क्या होगा, यानी कि जितने सारे वॉयल्स है उसको छोड़ करके जितने सारे बचेंगे 26 लेटर्स में से वो सारे आपके कॉन्सोनेंट होंगे, यानी कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होगी और वॉयल की संख्या 5 होगी। और इसी में दोस्तों हम लोग अल्फाबेट में एक प्रकार होता है सेमी वॉवेल्स। क्या होता है? सेमी वॉवेल्स होता है। सेमी वॉवेल्स W और Y को बोलते हैं, क्योंकि W और Y को सेमी वॉवेल्स क्यों बोलते हैं ये समझिए दोस्तों, क्योंकि जो W और Y है ना, ये कभी वॉवेल का काम करता है तो कभी ये कॉन्सोनेंट जैसा काम करता है, इसलिए इसको हम सेमी वॉवेल बोलते हैं। यहाँ तो बात हो गई अल्फाबेट की। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स, 26 लेटर्स, 26 तो पता है हम लोगों को। लेटर्स क्या होता है? तो लेटर्स क्या होता है, लेटर किसको बोलते हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लेटर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, यानी कि इंग्लिश भाषा का सबसे छोटी से छोटी इकाई को हम लोग लेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ए बोल देंगे, सिंगल ए, ओनली ऑन ए आपका लेटर होगा। बी बोलेंगे, सिंगल बी, ओनली ऑन बी तो लेटर होगा। जेड बोलेंगे, ओनली जेड तो लेटर होगा। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे लेटर किसको बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लेटर। एग्जाम्पल में आप सिंगल ए, सिंगल बी और सी दे सकते हैं। दोस्तों हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर की, और हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। चलिए दोस्तों, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंटरनेशनल और ग्लोबल लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड बोला जाता है। लैंग्वेज क्या होता है दोस्तों? लैंग्वेज एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, इट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज कैसे आता है? तो साउंड से आता है, और साउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? तो 26 लेटर से हम लोग साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और 26 लेटर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? 26 लेटर्स को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। और अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। और अल्फाबेट यानी जो यहाँ पे लेटर्स है, इस लेटर्स को क्या बोलते हैं? लेटर्स क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटी से छोटी इकाई को हम लोग लेटर बोलते हैं। और लेटर से बनता है हमारा वर्ड। क्या बनता है? वर्ड। अब वर्ड किसको बोलते हैं ये हम समझेंगे। वर्ड अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, या इसी को आप लोग बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग या सेंस। एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल में अगर हम बात करें वर्ड की, अगर हम लिखते हैं EPN, तो क्या है? कोई वर्ड है, इसका कोई अर्थ निकलता है, इसका कोई कंप्लीट सेंस है, इसका कोई अर्थ निकलता है? ऐसा वर्ड है, इसका अर्थ है? नहीं है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, तो ये आपका वर्ड नहीं हो सकता है। इसी की बात करें तो हम लिख लेंगे PEN, पेन। तो पेन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पेन का होता है कलम, जिससे हम लोग लिखते हैं। अगर हम बात करेंगे MAN, मैन, तो मैन मीन्स क्या होता है दोस्तों? आदमी। यानी कि जिस वर्ड, आपको यहाँ पे देखना होगा कि लेटर्स का ग्रुप होना चाहिए, लेटर्स का ग्रुप होना चाहिए, और उस ग्रुप का जो अर्थ है वह सही मायने में अर्थ निकलना चाहिए, तो ही वह आपका वर्ड होगा। जैसे यहाँ पे पेन है, इसका अर्थ तो है, मैन का अर्थ है, लेकिन यहाँ पे इस वर्ड का अर्थ है नहीं है, तो यह आपका वर्ड नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का ग्रुप होना चाहिए और उसका सही अर्थ निकलना चाहिए, तब हम उस ग्रुप को वर्ड बोलेंगे, नहीं तो वर्ड नहीं बोलेंगे। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हम वर्ड की।
चलिए दोस्तों, आज हम लोग वर्ड तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग वर्ड और सेंटेंस दोनों को कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग का क्लास मिस ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।